हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स सीरीज। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इकोनॉमिक्स क्या होती है एंड इकोनॉमी किसे कहते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम यूजिंग द बुक ऑफ TR Jain विच इज़ ईजिली अवेलेबल विथ एवरी स्टूडेंट। एंड इसके अलावा मैं अपने कुछ चार्ट्स भी यूज़ करता हूँ लेक्चर्स में, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आप में से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा। एंड इससे पहले मैंने डिमांड एंड सप्लाई के लेक्चर्स डाले हुए हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स को बेसिकली हम स्टार्टिंग में कहते आ रहे हैं सबसे पहले वेल्थ ऑफ साइंस। इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन थी टाइम के हिसाब से, जैसे कि अर्ली 80s में इसको वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स या साइंस ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता था। 90s में इसको साइंस ऑफ वेलफेयर कहा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे इसमें हमने स्केर्सिटी एंड चॉइस को ऐड किया, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ऐड किया, एंड अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, मीन्स को इस तरीके से यूज़ करेंगे जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाए, जिससे हमारी मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। तो अब पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्केर्सिटी क्या होती है। देखिए, स्केर्सिटी का मतलब है जितना आपको चाहिए उससे आपके पास चीज़ें कम होना। जितना आपको चाहिए उससे आपके पास चीज़ें कम होना, यानी कि जहाँ पर रिसोर्सेज की सप्लाई उसकी डिमांड से कम होती है, उसको हम स्केर्सिटी कह देते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया है और 1 रुपये से मार्केट में कई सारी चीज़ें आती हैं। 1 रुपये का गोलगप्पा भी आता है, रसगुल्ला भी आता है और समोसा भी आता है। इसका मतलब मल्टीपल यूजेज है, बट मेरे पास रुपये एक ही है, मेरे पास 10 रुपीज़ नहीं है कि मैं सब एक एक खरीद लूँ। इसका मतलब यहाँ पर मुझे चॉइस करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है जिससे कि मेरी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए, ये हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज ओकियो। ओकियो का मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड द अदर वन इज नीमेन। नीमेन का मतलब होता है मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स को हम मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट हमारे पास मीन्स क्या होते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के मीन्स क्या है, लिमिटेड है। इन मीन्स को ही हम वेल्थ कह देते हैं, इसलिए इसको हम साइंस ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं इसको हम? साइंस ऑफ वेल्थ। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विथ, इसके अंदर क्या है, अलोकेशन ऑफ स्केर्स, मीन्स हमको मीन्स को अलोकेट करना है इस तरीके से जिससे क्या हो, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए, एंड सोसाइटी का सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो जाए। ये तीनों चीज़ें जहाँ पे होंगी उस स्टडीज़ को हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। बेसिकली स्केर्सिटी के अंदर हमारे पास हमारी वांट्स क्या क्या है, हमको फूड चाहिए, फन चाहिए, टेबल चाहिए, होम चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है। तो इन सारे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है जिससे कि ये सारी चीज़ें हमको मिल सके और हमारी मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो सके। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड व्हाट, इकोनॉमिक्स। इन सारी चीज़ों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चॉइस करनी पड़ेगी कि किस रिसोर्सेज को किस पर्पज़ के लिए हमको यूज़ करना है। तो वहीं से जन्म होता है किसका, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का। चॉइस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। हमारे पास जो भी अल्टरनेटिव अवेलेबल है उसमें से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमको कौन से अल्टरनेटिव्स को कहाँ पे यूज़ करना है जिससे क्या हो सके, हमारी वांट्स, मैक्सिमम वांट्स हमारी सेटिस्फाई हो सके।
तो क्या होता है, स्केर्सिटी की वजह से चॉइस आती है, चॉइस की वजह से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी हमको। भाई मेरे पास 1 रुपया था, 10 चीज़ें थी, तो मुझे चॉइस करनी पड़ेगी। चॉइस की वजह से मुझे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि मुझे 1 रुपये में समोसा लेना है, वेट पकौड़ा लेना है या बर्गर खाना है। उसकी वजह से क्या होगा, जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज था 1 रुपया, उसको मैं उस तरीके से यूज़ करूँगा जिससे मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, यानी कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, बेचने वाला, कि वो आपको वो चीज़ बेचे जिसमें उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो, और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें सोसाइटी का वेलफेयर ज़्यादा हो, यानी कि सोसाइटी सोचेगी खाने पीने की चीज़ें बेची जाए, दारू वाली चीज़ें ना बेची जाए। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम ऑन चॉइस। सो इकोनॉमिक का एसेंस क्या है, इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को स्टडी करते हैं या फिर प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं उनके अल्टरनेटिव यूज़ की वजह से, जिससे क्या अचीव करना होता है हमको, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए और सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमम होना चाहिए। जी सर, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, जब हम किसी एक पार्टिकुलर एक छोटी चीज़ की बात करते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और जब हम एज ए होल देखते हैं तो उसका मतलब होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो अगर हम एक व्यक्ति, एक परिवार या एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। और जब हम पूरे संसार की, पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कंज्यूमर्स के बारे में, सप्लाई के बारे में, डिमांड के बारे में, प्राइस के बारे में। मैक्रो में क्या पढ़ते हैं हम, एज ए होल पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड कितनी है, हमारा जीडीपी कितना है। माइक्रो में पढ़ते हैं एक व्यक्ति की इनकम, मैक्रो में पढ़ते हैं नेशनल इनकम कितनी है हमारी, लोगों का रोजगार कितना है, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। सो इसका मतलब माइक्रो मतलब एक बहुत ही छोटा स्कोप, बहुत डिटेल में स्टडी करना, सूक्ष्म में स्टडी करना, मैक्रो ओवरऑल लेवल पर स्टडी करना। सो एक बार बुक से देखते हैं इसको। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, हम इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरी इकोनॉमी एज ए होल की, पूरी इकोनॉमी की क्या समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, पूरे देश में बेरोजगारी है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया। हमने कहा कि भाई मैं टमाटर ज़्यादा खाता हूँ, टमाटर के प्राइस बढ़ेंगे, या मान लीजिए कि मैं एक पार्टिकुलर, मेरी इनकम नहीं बढ़ रही, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मेरा बॉस नहीं बढ़ा रहा, तो ये मेरी प्रॉब्लम हो गई, यानी कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का जो स्केल पे वो नहीं बढ़ रहा, तो यानी कि ये सब लोगों की प्रॉब्लम हो गई, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। सो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, आउटपुट की बात करेंगे या प्राइस की बात करेंगे एक फर्म की या एक इंडस्ट्री की। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होगा, हम जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे या एग्रीगेट आउटपुट की बात करेंगे, बट पूरी इकोनॉमी की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाता है। माइक्रो इकोनॉमी के अंदर मार्केट फोर्सेस काम करती है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई काम करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाती है। हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे वर्क करती हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।